नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, वहां पर किस तरह का एक्शन है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही शो के दौरान देंगे आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और हम देख रहे हैं कि आज बाजार में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में अब निफ्टी आ चुका है 21,200 के पार। 60 अंकों की तेजी दिखाई दे रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में भी करीब 200 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, एलटीआई माइंडट्री और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो काफी बेहतरीन रिकवरी, और ऐसे में ट्रेड के मौके भी हम आगे आपको बताएंगे। एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं निर्मल बैंक से, और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के लिए ट्रेड। स्वाति, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, इस वक्त बाजार में जो रिकवरी आई है, अब ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें और अगले 3 घंटे के लिए कहां पर ट्रेड के मौके देख रही हैं आप? यस, गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव ही रहेगा मेरा अभी भी। करंट लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे सबसे कल और आज में हम लोग ने एक फॉल देखा है। एंड ये फॉल हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी अदर न्यूज और प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्टीप रैली हम लोग ने देखी थी इन द लास्ट 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस में। तो प्रॉफिट बुकिंग एट द हायर लेवल हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बट आज जिस हिसाब से उसने फॉल होने के बाद एक स्ट्रगल दिखाई है अपसाइड आने की, काफी स्ट्रॉन्ग है। 21,000 के लेवल्स इंटैक्ट रखे हैं। इंट्राडे बेसिस जो पुल बैक रैली हम देख रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये जब तक 21,000 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस इंटैक्ट रहेंगे तब तक मेजर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कि ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स अभी भी टेक्निकल चार्ट्स पे दिख नहीं रहे। तो मैं कहूंगी कि अपसाइड में ये वापस पुल बैक हमें देखने मिल सकता है 21,400 टू 21,600 के लेवल्स तक। तो लॉन्ग पोजीशन अभी भी बरकरार रख सकती है जब जब तक निफ्टी 21,000 के लेवल्स होल्ड रखती है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बैंक निफ्टी की अगर बात करो, ये बैंक निफ्टी एक ऐसी इंडाइसेस है जिसने पहला सिग्नल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग्स हमें देखने मिल सकते हैं। लास्ट 2-3 दिन से हम उसमें देख रहे हैं। आई बिलीव कि जिस हिसाब से ये 46,800 के लेवल संभाले है क्लोजिंग बेसिस, तब तक हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि ये वापस 48,000 48,400 तक की रैली कंटिन्यूड हो सकती है। तो कोई मेजर वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड रखने चाहिए। नो वंडर स्टॉक्स में हम लोग ने सेल ऑफ देखा है, प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा ऐसे मार्केट में, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा और अपने हो सके जितने प्रॉफिट्स पॉकेटिंग करते जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए अंडर साइड। बट ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। ओवरऑल व्यू बाजार में पॉजिटिव ही है। ये थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा जरूर, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगले कुछ दिन बाजार वॉलेटाइल रह सकते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में व्यू पॉजिटिव है। अ, ऐसे में कुछ स्टॉक्स जहां पर की चर्चा करते हैं, लेकिन स्वाति सबसे पहले अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। इस पर ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रही हैं? ये लेवल्स पे मैं दो बाय कॉल ही देना चाहूंगी। पहला है श्री पुष्कर पे। ये श्री पुष्कर काउंटर काफी स्ट्रांग है, क्योंकि काफी महीनों बाद, ऑलमोस्ट फ्रॉम 6 to 7 मंथ्स के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है। कल इंट्राडे बेसिस काफी स्ट्रांग रैली हम लोग ने देखी थी विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। आज भी इसने 200 डेज मूविंग एवरेज का लेवल्स रिस्पेक्ट किए हैं। आई बिलीव मंथली चार्ट पे इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो लार्जर डिग्री पे काफी स्ट्रांग पैटर्न है ये पर्टिकुलर स्टॉक का। तो बाई की जगह करंटली 218 के रेंज में ये चल रहा है। मुझे लगता है कि अपसाइड ये 250 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो करंट लेवल पे बाई की जगह विद स्टॉप लॉस ऑफ 205। सेकेंड मेरा बाई कॉल है चेम्प्लास्ट पे। 505 के रेंज में ये चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में मोमेंटम में इंडिकेशंस में मोमेंटम है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक हमें अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है अप टू 560 के रेंज में। तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 560। बिल्कुल।
तो कैम्प्लास्ट 560 के टारगेट के लिए और श्री पुष्कर में 250 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों स्टॉक्स हैं स्वाति की तरफ से। चलिए अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर, और इस बीच हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वजह ये भी है कि अब कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी जगह पर फ्रेश कोविड केसेस भी पता चले हैं। तो ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स चल रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब 5% ऊपर है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर देखिए यहाँ पर 7% की तेजी देखने को मिल रही है। थायरो केयर में भी अच्छी तेजी है। तो आज हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्टॉक्स यहाँ पर तेजी बन रही है और दिन के ऊपरी स्तर पर अभी ये सभी स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं इस खबर के चलते। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्टॉक्स में? अब डॉक्टर लालपैथ एंड मेट्रोपोलिस की अगर बात करोगे तो ये दोनों में से अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करना है टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे मेट्रोपोलिस काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक में 2022 का अगर आप एंटायर रैली देखोगे पूजा जी, तो इसने काफी एक सेल ऑफ हमें नजर आया। 350 से ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास 1200 के तक ये काउंटर गिर चुका था। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि एक पुल बैक रैली हमें नजर आएगी, काफी सारा अपसाइड मोमेंटम नजर आएगा ऊपर में। आई बिलीव कि इसमें 2200 तक की क्षमता है। करंटली काउंटर 1700 के आसपास चल रहा है, तो बाय भी कर सकते हैं क्योंकि बॉटम फिशिंग है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। डाउन साइड में 1600 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वो जब तक इंटैक्ट है तब तक मैं कहूंगी कि ये पुल बैक रैली हमें 2100-2200 तक देखने मिलेंगी। तो मेट्रोपोलिस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। लाल पैथ की अगर बात करोगे तो व्यू इज लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग्स है वो ऑलरेडी उसने टेस्ट किए हैं। जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि 2670 2700 ये काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक पॉजिटिव मोमेंटम काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो मैं कहूंगी कि इसमें थोड़ा वेट कीजिएगा बाइंग पोजीशन के, अगर कोई है तो भी यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 2300-2400 के रेंज में आता है तो इट्स अ बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी इसमें अपनानी चाहिए, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। डॉक्टर लाल पैथ लैब में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर फ्रेश खरीदारी के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है। ऐसे इस समय भी आप एंट्री ले सकते हैं चाहे तो, और ऊपर की तरफ 2000 के ऊपर के लेवल्स भी मेट्रोपोलिस में दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिस पर कि आप नजर रखिए। इस बीच हम देख रहे हैं कि सोना कॉमस्टार यहाँ पर भी अच्छी तेजी है और स्टॉक अब 6% ऊपर आ चुका है। 569 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका स्वाति इस स्टॉक में? क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें स्टॉक में? अगर कुछ दिन लास्ट प्रीवियस मंथ्स की बात करें 2-3 मंथ्स में, तो हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 542 580 90 के रेंज में। तो उसका ब्रेकआउट लेवल 590 का आता है। जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा तो पूजा मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ जाएगा एंड हमें काफी स्ट्रॉन्ग रैली 650 तक देखने मिल सकती है। एट द करंट लेवल डेफिनेटली लिटिल बिट चार्ट्स फ्लैट्स है, कोई मेजर अप डाउन पोजीशन है, बट जिस हिसाब से इसने इंट्राडे मोमेंटम दिखाई है एंड अगर ये 560 के ऊपर क्लोजिंग रखता है तो मुझे लगता है कि अपसाइड ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 600 के लेवल्स तक फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो मैं कहूंगी कि अपने लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। 555 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। इमीडिएट टारगेट मुझे 600 लगता है, उसके ऊपर 640 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। 640 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं सोना कॉमस्टार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ चुकी हैं। सोनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज ऑप्शंस के चैंपियन में हमने चूज किया है एल्केम। आज सारे फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। सो एल्केम अभी यहाँ से करंट लेवल से अच्छा लग रहा है। लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी काफी स्ट्रांगली ऐड कर रहा है। सो एल्केम 5000 कॉल ऑप्शन बाई करने की सलाह रहेगी। बाई करने का रेंज है 60 to 62, इसी रेंज के अंदर आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 35 और टारगेट्स, 2 टारगेट्स है। पहला आप पार्शियल बुक कर सकते हैं 90 में, दूसरा बुक कर सकते हैं 115 में। इसका छोटा लॉट साइज है, 200 का ही लॉट साइज है। सो मैक्सिमम रिस्क एज पर दी स्टॉप लॉस आपका 5200 बैठेगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर योर टारगेट 10,800। ठीक है,
तो ये है सलाह एल्केम पे 5,000 की कॉल खरीदे, 60 से 62 रुपए का के आसपास मिल रहा है ये स्टॉक और अधिकतम मुनाफा इसमें 10,800 का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने चला देते हैं सेबी की तरफ से। ये डिस्क्लोजर है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर आगे बात कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं पावर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं और कुछ मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो एसजीबीएन में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है और ये स्टॉक भी लगातार फोकस में ही बना हुआ है। बीच में थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट आपको दिखाते हैं और करीब 117% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 100 रुपए के लेवल को भी स्टॉक ने टच किया था। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका एसजीवीएन पर? खरीदारी करने की सलाह देंगी मौजूदा स्तर पर, और जिनके पास ऑलरेडी है उनको भी क्या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए? पूजा जी, ये पर्टिकुलर काउंटर में लास्ट 6 मंथ्स में काफी अच्छी रैली हम लोग ने देखी है। जब से ये काउंटर ने 40 के लेवल्स ब्रेक किए, नॉन स्टॉप वो 100 तक रैली नजर आई है। तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है मंथली चार्ट्स पे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वापस एक बार 100 के लेवल टेस्ट करेंगे, बट जिस हिसाब से आपने कहा कि फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं, तो आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई भी डीप 60-65 तक मुझे लगता है ये रिट्रेसमेंट हो सकती है पर्टिकुलर काउंटर पे, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रखिएगा। 80 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 100, एंड उसके ऊपर 110 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। बट फ्रेश पोजीशन मुझे लगती है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार 80 के लेवल्स तोड़ देगा तो वापस से 65-60 तक रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो वहां पे यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशंस। तो करंट लेवल पे होल्ड की मेरी राय रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज। तो 80 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ तो होल्ड करिए, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, वहां पर एंट्री लीजिए स्टॉक में। एक बार आपको मिड कैप इंडेक्स दिखा देते हैं। काफ़ी शानदार रिकवरी यहाँ पर भी आ रही है। मिड कैप इंडेक्स आ चुका है 1% ऊपर। वैसे तो ओवरऑल बाजार ही अपने दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम मिड कैप स्टॉक्स को हाईलाइट करेंगे और निचले स्तरों से यहाँ पर भी देखिए करीब करीब 1000 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है निफ्टी मिड कैप में। और उन्हीं स्टॉक्स पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट भी कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। स्वाति, कहीं पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं कुछ और मिड कैप स्टॉक स्पेस कोई अच्छा लग रहा है आपको? तो सी, अगर मिड कैप दूसरी बात करनी है तो मुझे पीजीआर एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 103 के रेंज में चल रहा है। वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स का सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस हिसाब से ऐसे मार्केट में इसने मोमेंटम काफी अच्छी दिखाई है। तो आई बिलीव कि इसमें क्षमता है ये 120-130 तक के कैरी कर सकता है ये। तो करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 90 लेवल्स का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 120-130 लेवल्स ऑन हाई साइड। स्वाति, एक बार फिर से स्टॉक का नाम रिपीट करेंगी? पीजीआर एनर्जी। बीजीआई एनर्जी। यस। राइट। तो बीजीआई एनर्जी इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 90 तक के लेवल्स इस स्टॉक बीजीआर एनर्जी, माफ़ी, बीजीआर एनर्जी, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और स्टॉक में 4% ऊपर है इस वक्त। 90 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह। डिक्सन टेक, एक बार इस स्टॉक को पर भी नज़र डालें, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। डिक्सन टेक के स्टॉक में स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है और आज ही के दिन करीब करीब 190 अंकों की तेजी ये इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए स्वाति इस शेयर पर? ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं बाय लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि डेली चार्ट्स में इसने फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन किया, उसका ब्रेकआउट भी दे रहा है ये। आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें अपसाइड में एटलीस्ट 6700 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद 7000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, जो कि एक हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये होल्ड ऑन कर सकते हैं अपने लॉन्ग पोजीशंस, बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6200 लेवल का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। तो जब तक ये 6200 के लेवल्स इंटैक्ट है तब अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 6700, देन 7000 के लेवल्स। लिखा है नाम? ठीक है, तो ये है डिक्सन टेक पर सलाह।
हमारे अगले सेगमेंट का वक्त था महारथी सेगमेंट, लेकिन सनी अग्रवाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बट उनकी रिकमेंडेशन है मिड कैप के महारथी में। उनके कॉल्स हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी स्टॉक्स यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इंडिको रेमेडीज, इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक में 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह होगी आपकी स्वाति स्टॉक पर? ये स्टॉक का अगर जिस हिसाब से हम बात करेंगे तो मुझे लगता है यस, इसमें मोमेंटम हम लोग ने काफी अच्छी देखी है पर्टिकुलर रैलीज में, बट एट द करंट लेवल मुझे नहीं लगता कि ये मोमेंटम कैचअप और कर पाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि अगर लॉन्ग पोजीशंस है किसके पास भी तो उन्होंने प्रॉफिट्स बुक करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ मिड कैप के महारथी सेगमेंट का वक्त है और सनी अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी नाउ स्वदेश को। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? या गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा कल्याण ज्वेलर। करंट मार्केट प्राइस 330 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 390 का, विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करूं तो वन ऑफ द लीडिंग ज्वेलरी कंपनी है इंडिया की। 50% सेल्स इनका साउथ सदर्न मार्केट से आता है और ग्रेजुअली अब कंपनी अपना जो बिजनेस है, कारोबार है, वो डाइवर्सिफाई कर रही है नॉर्थ सदर्न मार्केट में। एट द सेम टाइम कंपनी की जो रणनीति है कि वो आगे जाकर के अपने स्टोर ना ओपन करते हुए फ्रेंचाइजी रूट से स्टोर ओपन करेंगे, उसके चलते हुए कंपनी की जो रिटर्न रेशियोज है उसमें इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। कंपनी ने FY23 में 14,000 करोड़ का सेल्स दर्ज किया था और 432 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में, दैट इज FY25 में, कंपनी का जो सेल्स है बढ़ करके हो जाएगा 22,000 करोड़ और जो प्रॉफिट है बढ़ करके हो जाएगा 832 करोड़। ROE जो 13% के आसपास है FY23 में, ये बढ़ करके हो जाएगी 18%। और एट द सेम टाइम जो थर्ड क्वार्टर है, मुझे लगता है कि ज्वेलरी कंपनीज के लिए काफी अच्छा क्वार्टर होगा। एक जो बंचिंग अप ऑफ फेस्टिवल हुआ था उसके चलते थर्ड क्वार्टर के नतीजे काफी अच्छे आएंगे ज्वेलरी कंपनी के। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस के एंगल से सपोर्टिव रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में कल्याण ऐड कर सकते हैं। और मेरा दूसरा पिक रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया। काइंड ऑफ वैल्यू पिक है। MNC कंपनी है, लुब्रिकेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में। कैस्ट्रॉल यूके मेजोरिटी स्टेक होल्ड करती है कंपनी में। और जिस तरह से अब जो क्रूड ऑयल के दाम करेक्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी लुब्रिकेंट की कंपनी है उनमें हम अगले 2 क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन देखेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है। एट करंट मार्केट प्राइस डिविडेंड यील्ड 4% है। रिटर्न रेशियो काफी अच्छे हैं। ROC तकरीबन 60% के आसपास है। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एक 16 से 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ वैल्यू प्लस ग्रोथ का बेट है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 175। ठीक है, तो कैस्ट्रॉल इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स, ये 2 स्टॉक्स हैं सनी अग्रवाल की पसंद, आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए